स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं नीलम मलकानिया और कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
जी, अपने देश की धरती को नमन करने का जब भी अवसर मिले तो हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो उपकार है हमारे देश का हम पर, इसको हम चुका तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये एहसास ही अपने आप में बेहद खास होता है कि हम एक ऐसे देश के वासी हैं जहाँ इस तरह की हस्तियां पैदा हुई हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से और अपने संस्कारों से पूरी दुनिया को चौंकाया है और साथ ही आज तक नई पीढ़ियों को प्रेरित भी कर रही हैं ये हस्तियां। आप जानते ही हैं कि कलाकार बेमिसाल में हम इस तरह की हस्तियों को भी याद करते हैं। तो आज कार्यक्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं लीला सेठ को। 1930 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था और लीला सेठ जो हैं वो भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थीं। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त था और ये देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। और जो अपना कार्यकाल है उस दौरान लीला सेठ ने इस तरह के बहुत सारे निर्णय लिए, इस तरह के बहुत सारे बदलाव किए और समाज को अपने कामों से प्रभावित किया जिन्हें बाद में याद रखा जाता रहा। और ये सन 2000 तक विधि आयोग में रही और हिंदू सेक्शन एक्ट में संशोधन का श्रेय भी लीला सेठ को ही प्राप्त है। तो हम यही कहेंगे कि न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि लीला सेठ जो हैं वो जो वकालत है इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा रही, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई काम पहली बार किया जाता है तो तब उसके लिए थोड़ी मेहनत तो लगती ही है, लेकिन साथ ही आसपास के लोगों को कन्विंस भी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार वो उस स्तर पर जाकर नहीं सोच रहे होते जो विचारधारा आपकी होती है, लेकिन जो परिणाम आता है उससे जब सब सहमत होते हैं तो फिर सबको खुशी तो होती ही है, प्रेरणा भी मिलती है। और ऐसी ही एक और प्रेरक हस्ती को हम अब याद कर रही हैं, दादू चोगुले दत्तात्रेय। और दादू चोगुले दत्तात्रेय की आज पुण्यतिथि है। 2019 में 20 अक्टूबर को इनका देहावसान हुआ था। ये हमारे देश के प्रसिद्ध पहलवानों में से एक थे। इन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था और इनकी उपलब्धियों के लिए वर्ष 2018 में ध्यानचंद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और ऐसा कहते हैं कि जब ये अखाड़े में उतरते थे और जब ये पहलवानी करते थे उस समय अच्छे पहलवान इनके साथ मुकाबला करने में थोड़ा सा तो घबराते थे। खुद ही ये फैसला करोगे तो, खुद ही ये फैसला करोगे तो तुम हार जाओगे, हम जीत जाएंगे। हमसे मुकाबला करोगे हाय, हमसे मुकाबला
मुकाबला करोगे तो। हमसे मुकाबला करोगे तो। ये तकरार जो चलती है कितने रंग बदलती है, साहिब तुमको याद रहे बात से बात निकलती है। ये तकरार जो चलती है कितने रंग बदलती है, साहिब तुमको याद रहे बात से बात निकलती है। तुम शुरू ये सिलसिला करोगे तो, तुम शुरू ये सिलसिला करोगे तो तुम हार जाओगे, हम जीत जाएंगे। हमसे मुकाबला करोगे हाय, हमसे मुकाबला करोगे तो। जन्म के साथी है, धुन है क्या और गीत है क्या, इन दोनों को तुम जुदा करोगे तो, इन दोनों को तुम जुदा करोगे तो तुम हार जाओगे, हम जीत जाएंगे। हमसे मुकाबला करोगे हाय, हमसे मुकाबला करोगे तो। छोड़ो रहने दो, लोगों को कहने दो, तुम खुद ही ये फैसला करोगे तो तुम हार जाओगे, हम जीत जाएंगे। हमसे मुकाबला करोगे हाय, हमसे मुकाबला करोगे तो। बेहद ही प्यारा गीत, लेकिन कई बार कुछ मुकाबले जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और इसमें जीतने वाला हारने वाला दोनों ही बहुत फायदे में रहते हैं।
बाकी पक्षों का फायदा भी इसमें होता है। जैसे एक अनाउंसमेंट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही काम की बात है और ये है किसी का भला करने वाली बात। एक रक्तदाता चाहिए बी पॉजिटिव ग्रुप के, तो बी पॉजिटिव रक्त जो है उसकी तत्काल जरूरत है। कोई भी साथी, कोई भी अगर आप ब्लड डोनेट करने में इंटरेस्टेड हो और अगर आपको पहले अनुभव हो, आपको महसूस होता है कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और जरूरत पड़ने पर किसी के लिए रक्तदान करके आप उनका बहुत फायदा कर सकते हैं, उनकी मुसीबत में आप उनको निकाल सकते हैं उस मुसीबत से, तो रक्तदान के लिए आप ILBS अस्पताल वसंत कुंज दिल्ली जा सकते हैं। और जो इस समय जरूरत में है, जो परेशानी में है, उन साथी का कांटेक्ट नंबर हम आपको बता रहे हैं 9838935886 9838935886। तो जो भी डोनर हैं वो अगर मदद कर सकते हैं, इस समय मदद करने की सिचुएशन में हैं और इस समय अस्पताल जा सकते हैं, तो इस नंबर पर पहले संपर्क जरूर करें, क्योंकि जो अभी की स्थिति है वो तुरंत नंबर से पता चल जाएगी और उसके बाद जिन साथी को जरूरत है ब्लड की, आप जाके उनकी मदद कर सकते हैं। और ये हम जानते हैं कि अगर हम सही तरीके से नियमों का पालन करते हुए डॉक्टर की देखरेख में ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। और मैं एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तब हम, क्योंकि NSS के स्टूडेंट्स थे, तो इस तरह के जो भलाई करने के अवसर थे, जो अच्छी बातें सीखने के अवसर थे, उसमें हम लोग आपस में मुकाबला करते थे। और जब भी समय मिलता था तो हम ये डिस्कस जरूर करते थे कि मैं इतने लोगों से जुड़ पाई और इतने लोगों की मदद कर पाई, या फिर मैं इतने लोगों को आपस में जोड़ पाई ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। तो अगर हमारे पास कहीं भी कुछ भी करने का अवसर है, हमें लगता है कि हम चीजों में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो लोगों के बीच दीवार बनने की बजाय सेतु बनिए, उन्हें आपस में जोड़िए। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल। और आइए अब बात करते हैं उस कलाकार की जिन्होंने अपने संवाद अदायगी की एक अलग शैली की वजह से अलग पहचान बनाई, जो फिल्मों में कभी बेहद ग्लैमरस, बेहद बोल्ड भूमिका में नजर आई, तो कभी कभी एकदम सीधी सादी सी मासूम सी शख्सियत के रूप में नजर आई, और जिन्होंने सहायक अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता, जिनको नामांकन भी मिले और जिनको एक उपनाम भी मिला था जिसे सभी इन्हें पहचान जाते थे। देखते हैं आप पहचानते हैं या नहीं। इन्हें कहा जाता था लेडी इन वाइट। पीतल की मेरी गागरे दिलड़ी से मोल मंगाई रे, पीतल की मेरी गागरे दिलड़ी से मोल मंगाई रे, पाँव में घुंघरू बांध के अब पन
लहंगा चोली पहने, सर पर ओढ़नी और उसके ऊपर पीतल की गागरी। कोई छवि आपके जहन में उभरी? अगर हाँ, तो हम उस पर मोहर लगा देते। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में लेडी इन व्हाइट जिन्हें कहा जाता है, सिमी ग्रेवाल की। और क्यों उनको ऐसा कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्क्रीन पर जब इनकी ड्रेस डिजाइन की जाती थी तो इनकी जो हमेशा पसंद होती थी वो सफेद रंग होता था, और सफेद रंग की पोशाक ये बहुत ज्यादा पहनती थी स्क्रीन पर। और जब अब इन्हें अभिनेत्री के साथ साथ और भी फील्ड में पहचान मिली है, यानी ये अब प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और टॉक शोज जो हैं वो होस्ट करती हैं, तो अब भी जो इनकी वरीयता होती है वो सफेद रंग के लिबास होते हैं जिसमें बेहद खूबसूरत शालीन ये नजर आती हैं। और सिमी ग्रेवाल के बारे में हम आपको बताएं कि उनका जो बचपन और आरंभिक जीवन था, पढ़ाई थी, वो सब इंग्लैंड में हुई। तो जब इंग्लैंड से ये भारत आई और इनका अभिनय के प्रति रुझान हुआ, तो जो सबसे बड़ी बाधा बनती है किसी दूसरे शख्स के लिए वो होती है उनकी जबान, उनका एक्सेंट। यानी वो संवाद अदायगी में अंग्रेजी का पुट आता है तो कई बार इसका जो है उन्हें नुकसान होने लगता है। लेकिन सिमी के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें इसका फायदा हुआ, क्योंकि वो अंग्रेजी एक्सेंट में जब हिंदी बोलती थी तो वो और ज्यादा स्क्रीन पर प्यारी नजर आती थी। और उनकी शुरुआत भी कुछ ऐसी ही फिल्म से हुई जिसमें जो अंग्रेजी जबान का इनका जो ज्ञान था और जो शैली थी, जो स्टाइल था, वो बहुत पसंद किया गया। और पहली फिल्म इनकी थी टार्ज़न गोज़ टू इंडिया, तो इसमें जो इनके संवाद थे वो अंग्रेजी में ही थे। फिल्म तो जैसे भी चली, लेकिन इसमें फिल्म में सिमी ने अपनी एक खास जगह बना ली और निर्माता निर्देशकों की नजरों में वो आ गईं और उनका जो अभिनय था उसने भी प्रभावित किया। बोलो, बताओ। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? दो, पाँच, तीन। शाबाश। चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। बोलो, चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की। पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की, है ना? राजू तुम भी गाओ। पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की। होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर,
न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. मेरी माटी, मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करने का अभियान, जिसे जनभागीदारी ने बना दिया है महाअभियान। देश के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर घर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल अमृत कलशों में किए गए हैं एकत्रित, जो अब पहुंचेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां इन कलशों से होगा अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण। आइए इस सफल महाअभियान को अब बनाते हैं ऐतिहासिक। मेरी माटी, मेरा देश। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तो 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सिमी ग्रेवाल की, जिनका उपनाम मुझे बहुत पसंद है और इन्हें कहा जाता रहा है लेडी इन वाइट। तो पर्दे पर जो इनकी छवि रही वो एक सशक्त महिला की, एक पढ़ी लिखी महिला की रही, लेकिन इन्होंने अलग अलग किरदार जो निभाए उसमें अलग अलग मनोभावों को भी इन्होंने खूब पेश किया और इसी लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्होंने जीता। पहले 1966 में दो बदन फिल्म के लिए, जिसमें इन्होंने डॉक्टर अंजलि का किरदार निभाया था और अलग अलग मनोभावों को उन्होंने खूब पर्दे पर उकेरा, तो फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए। 1968 में भी इन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, दोबारा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का, और ये जीता इन्होंने साथी फिल्म के लिए। दो अलग किरदार थे, लेकिन इसमें सिमी ग्रेवाल ने जो अपनी अभिनय क्षमता थी उससे प्रभावित किया फिल्म समीक्षकों को और दर्शकों को। और एक और किरदार था जो थोड़ा ग्रे शेड लिए हुए था, उसमें भी सिमी ग्रेवाल ने जान डाल दी थी और बेहद पसंद वो किरदार किया गया। इसके लिए इन्हें नामांकन मिला था फिल्म फेयर अवार्ड में और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में ही इन्हें नामांकन मिला था। फिल्म थी कर्ज, जो कि 1980 में रिलीज हुई थी, और इसमें इनका जो किरदार था वो ऐसा था कि बहुत सारे शेड्स थे, और कहा जाता है कि जो मुख्य नायिकाएं हैं, यानी अभिनेत्रियां जब मुख्य नायिकाओं का किरदार करती हैं तो ऐसे में वो वैम्प का या ग्रे शेड लिए हुए किरदार करना पसंद नहीं करती, क्योंकि उससे फिर टाइप कास्ट हो जाने का डर रहता है। ऐसा लगता है कि बाद में फिर इसी तरह के किरदार हमें ऑफर होते रहेंगे, लेकिन सिमी ग्रेवाल क्योंकि विविधता पसंद करती हैं, इसलिए इन्होंने इस किरदार को भी चूज किया, खूब निभाया, और इसके लिए इन्हें ये नामांकन में भी मिला। लीजिए आपको सुनवाती हूं मैं इसी फिल्म का गीत। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शेरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद मुझे आया है कैसे दिल भर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान दी। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा
क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। हो गए तुम कहाँ, सुन के ये लोग हैरान हैं क्योंकि अनजान है। इश्क की वो गली, बात जिसकी चली, उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। उस हसी ने कहा, उस हसी ने कहा, सुनो जाने वफा, ये फलक ये ज़मीं, तेरे बिन कुछ नहीं, तुझ पे मरती हूँ मैं, प्यार करती हूँ मैं। बात कुछ और थी, वो नजर चोर थी, उसके दिल में छुपी चाह दौलत की थी। प्यार का तो फकत एक बहाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, जहर उसको दिया, जहर उसको दिया। मर गया वो जवान, मर गया
वो जवान, अब सुनो दास्तां। जन्म लेके कहीं फिर वो पहुंचा वहीं, शक्ल अनजान थी, अक्ल हैरान थी। सामना जब हुआ, सामना जब हुआ, फिर वही सब हुआ। उसपे ये फर्ज था, उसका ये फर्ज था, फर्ज को कर्ज अपना चुकाना था। ला 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 Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी गोल्ड पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, जिसमें हम बात कर रहे हैं सिमी ग्रेवाल की। और इस छोटे से ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में उनके अभिनय के लिए पुरस्कृत भी किया गया। सिमी जो हैं उनकी पढ़ाई क्योंकि बाहर से हुई थी, वो लंदन में रही थी, तो उनके अपने जो फ्रेंड सर्कल है वो बाहर था। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी काम किया सबकी मदद से, और उस काम को भी सराहा गया। तो उन्हें 1999 में स्क्रीन अवार्ड मिला फॉर बेस्ट टॉक शो एंड बेस्ट एंकर, और 2003 में फिर से उन्होंने जीता इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एंकर, क्योंकि शो होस्ट करते हुए भी उनका बिल्कुल एक अलग अंदाज रहता है। और जो उनकी छवि है सशक्त महिला की, एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला की और खुलकर अपने विचार व्यक्त करने वाली महिला की, ऐसे में वो अपने टॉक शो में उस तरह की हस्तियों को भी आमंत्रित करती हैं जो आमतौर पर दूसरे टेलीविजन शोज में नजर नहीं आते, और इसलिए इनका जो शो है वो काफी पसंद किया जाता है। और सिमी ग्रेवाल ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही काम नहीं किया, सिर्फ टेलीविजन में ही काम नहीं किया, बल्कि बहुभाषी वो रही, यानी अन्य भाषाओं में भी अंग्रेजी के प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, साथ ही पंजाबी के किए। और वो कुछ उन चुनिंदा लकी अभिनेत्रियों में रही, भाग्यशाली रही, जिन्होंने सत्यजीत रे के साथ भी काम किया। बंगाली फिल्म में उन्होंने अरण्यर दिन रात्रि फिल्म की, और साथ ही एक और बांग्ला फिल्म उन्होंने की, पडतिक। इसके अलावा जो पंजाबी फिल्म इन्होंने की उसमें भी उनको काफी सराहा गया।
कलाकार बेमिसाल में आज हमने बात की अभिनेत्री, निर्मात्री और निर्देशक और एंकर सिमी ग्रेवाल की। और इस गीत के साथ ही अब नीलम मलकानिया को दीजिए अनुमति। कलाकार बेमिसाल में आज इतना ही। मेरी मंजिल है तू, मैं हूँ लहर और साहिल है तू, जीवन भर साथ निभाए, जीवन भर साथ निभाए। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। जब से मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस यही दुआ, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म। अब आप सुनेंगे समाचार।